रोज नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टूडियो सीतापुर को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इधर भीमराव अंबेडकर की पत्नी रमाबाई घर पे बैठी है और भीमराव अंबेडकर चलते हैं अपने रमाबाई के पास को। अंबेडकर चलते हैं क्योंकि अभी बहुत जल्दी शादी हुई है और शादी होने के बाद रमाबाई अपने घर में बैठी हैं। भीमराव अंबेडकर अपने रमा के पास पहुंचते हैं और पहुंच करके देखो रमाबाई किस तरीके से सम्मान करती है अंबेडकर का। पैर छूती है, सम्मान करती है। हेलो हाँ साहब, देखिए बोलिए साहब। हमारी इस आंगन में तुम्हें आए हुए 3 महीने हो चुके हैं। हाँ साहब। और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो साहब? देखिए, कहना ये चाहता हूँ हाँ कि मैं जो पढ़ाई कर रहा था, हाँ इसीलिए रामू, हाँ साहब। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ क्या कहना चाहते हो? कि मैं जो पढ़ाई कर रहा था ना, हाँ हाँ यहाँ तक कि मेरी अभी तक की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। हाँ। अब मैं विदेश जाके पढ़ाई करना चाहता था, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी पत्नी रामू से पूछ लेता हूँ कि मुझे विदेश जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। साहब मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। साहब अभी हमारी शादी के 3 महीने हुए साहब। साहब मेरी इच्छा थी कि आप यहीं पर अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करो और साहब घर के कार्य में काम बटाओ साहब। अरे नहीं रामू, हाँ मैं यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि यहाँ अगर रुक के पढ़ाई करूंगा तो मैं अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। साहब मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। साहब आप विदेश जाना चाहते हो, लेकिन साहब हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है साहब, तो मैं कहाँ से आपको ला कर दूंगा। अरे रामू, हाँ साहब। पैसे के लिए मुझे चिंता ना करो, क्योंकि मैं अपने पिताजी के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा वो अवश्य मेरे लिए पैसे की व्यवस्था करवाएंगे। ठीक है साहब, अगर आप यही चाहते हो तो मैं आपको मना नहीं करूंगी साहब। आप पिताजी के पास। भीमराव अंबेडकर ने कहा, हे रामू, मैं विदेश को पढ़ाई करने जाना चाहता हूँ, आप की क्या राय है? तो रमाबाई ने कहा, साहब इतना पैसा कहाँ से आएगा जो आप विदेश को पढ़ाई करने के लिए इस भारत देश को छोड़ करके जाना चाहते हो? साहब अब तो पिताजी रिटायर भी हो चुके हैं, अब पैसा कहाँ से आएगा? और विदेश को जाने के लिए बहुत पैसा होना चाहिए। भीमराव अंबेडकर से रमाबाई ने कहा, साहब मेरी बात सुनो, बोलो। आप विदेश को ना जाओ, क्योंकि अब इसी देश के अंदर जितनी आप पढ़ाई करना चाहते हो उतनी पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन विदेश की ये जो आशा लगी है, जो आपकी इच्छा है, विदेश को जाने की इच्छा आप छोड़ दीजिए। नहीं रामू, मैंने विदेश जाने की जिद ठानी है, क्योंकि मैं यहाँ रुकूंगा तो अच्छी तरीके से अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं विदेश जाना चाहता हूँ। और रही पैसे की बात, मेरे पिताजी रिटायर हो गए हैं, अब से मैं उनके पास जाऊंगा, शायद मेरे पिताजी कहीं ना कहीं से व्यवस्था करवाएंगे। साहब मेरी बात सुनो, अगर नहीं मानते हो तो जाओ पिताजी के पास जा करके और पिताजी से आप पढ़ाई लिखाई करने की सहायता मांगो। अगर पिताजी आपको पढ़ाई लिखाई करने की सहायता दे देते हैं तो आप तुरंत चले जाओ विदेश को। मैं यहाँ आपको रोकने का काम नहीं करूंगी, क्योंकि अगर आप पढ़ लिख कर होशियार हो गए तो हो सकता है कि आपके साथ में मेरा नाम भी देश के अंदर रोशन हो जाए। ठीक है रामू, तो अब आप मुझे आज्ञा दें, मैं पिताजी के पास जा रहा हूँ। ठीक है, पिताजी के पास जा करके और पैसा अगर मिल जाए तुरंत आकर के हमको बताना और फिर आप विदेश को चले जाना। ठीक है रामू, मैं जा रहा हूँ। इधर भीमराव अंबेडकर को अब उस रमाबाई ने न अपने भीमराव से भीमराव कहा है, न पति कहा है, न साजन कहा है। सबसे पहले भीमराव अंबेडकर की पत्नी रमाबाई ने अंबेडकर को साहब कहने का काम रमाबाई ने कहा है। साहब की उपाधि मैया रमाबाई ने देने का काम किया है। आज भीमराव अंबेडकर की पत्नी बैठी है और भीमराव अंबेडकर चल देते हैं अपने पिता रामजी राव के पास। रमाबाई अपने मकान के अंदर चली जाती है। इधर पिता रामजी राव अपने मकान के अंदर बैठे हैं और भीमराव अंबेडकर अपने पिताजी के पास चलते चले जा रहे हैं। पिताजी के चरणों में अंबेडकर का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो बेटा।
बेटा अम्बेडकर, हाँ पिताजी। कहिए क्या बात है, आज हमारे पास आए हो? अरे पिताजी, हाँ बेटा, ये आपका बेटा बहुत आस लेकर आया है पिताजी। क्या आस है बोलो मेरे लाल? देखिए पिताजी, हाँ, मैं विदेश जाके पढ़ाई करना चाहता हूँ, अच्छा, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ पिताजी। हाँ। क्योंकि विदेश जब मैं जाऊंगा तो वहाँ बहुत से पैसों का इंतजाम करना होगा, हाँ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो अवश्य मैं विदेश जाके पढ़ाई कर सकता हूँ। बेटा अम्बेडकर मेरी बात सुनो। हाँ तुम तो जानते ही हो कि हमारी नौकरी भी चली गई है, हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है जिससे कारण मैं आपको विदेश भेज सकूं। मेरे लाल, हाँ। मेरी इच्छा है कि आप यहीं पर रहकर अपनी अच्छी से अच्छी पढ़ाई पूरा करके अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत करो। नहीं नहीं पिताजी, हाँ। आप मुझे विदेश जाने की आज्ञा दो पिताजी। आप मुझे कहीं से थोड़े से पैसे दिला दो, मेरे लाल। इसके कारण मैं विदेश जाकर पढ़ाई कर मैं सकूं। कहाँ से पैसे लाऊं? मैं किससे गुजारिश करूं? मेरे पास एक पैसा नहीं, किसके पास से जाऊं बेटा मेरे लाल? पिताजी मेरी बात सुनो। बोलो बेटा। मैंने सुना है हाँ, कि एक बड़ौदा राज्य में हाँ। गायकवाड़ बड़ौदा है, हाँ। वो छत्रपति के रूप में पढ़ाई करने के लिए पैसा देने का काम करते हैं। हाँ बेटा, तो आप उनके पास चलिए और आपके वो अच्छे मित्र भी हैं, हाँ। हो सकता है कि वो हमको पढ़ाई लिखाई करने के लिए विदेश भेजने का काम कर दें। जरूर बेटा, वो हमारे परम मित्र हैं। मैं उनके पास अगर आप जाना चाहते हो तो मैं इनसे विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा। हाँ पिताजी, इसीलिए आप उनके पास चलो, अवश्य वो मुझे छात्रवृत्ति उसमें हिस्सा दिलाएंगे। चलिए पिताजी। चलो बेटा। आज पिता राम जी राव अपने बालक अम्बेडकर को लेकर के चल देते हैं। कहा भैया रास्ता छोड़ दो, ये अभी शुरुआत हो पाई, ये ध्यान रखना। अम्बेडकर चल देते हैं। आए हमारे समाज के लोगों, ये जो आप लोग कपड़े पहने हो, आप लोग चप्पल पहने हो, जूते पहने हो, मेरी माँ बहनें अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहने हैं, मेरी माँ बहनें अच्छे अच्छे सोने के गहने पहने हैं। ये जो हम कोट पैंट रोज का रोज कपड़े बदल करके आते हैं कथा कहने के लिए, ये हमारे बाप के बस की बात नहीं थी जो हमको अच्छे अच्छे कोट पहना करके ये हमको कथा कहने का वो काम करवा देते। हेलो मुनीम, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है जो अच्छी अच्छी चप्पलें, अच्छे अच्छे ये जूते, अच्छे अच्छे कोट पैंट साड़ियाँ और अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर से गहने, ये किसी ईश्वर भगवान देवी देवता की देन नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की बस की बात थी जो हमारे समाज के लोगों को बराबर का सम्मान दिलाने का काम कर गए। देखो अम्बेडकर बेचारे जाते हैं कहाँ, पैसा नहीं था, अरे पैसे के लिए मजबूर थे अम्बेडकर, लेकिन आप लोगों की दशा को देख करके उनको बहुत दुख होता था। इसीलिए भीमराव अंबेडकर अपने पिताजी के साथ गायकवाड़ बड़ौदा के राज्य को चलते हैं। मुनीम जी महाराज, हमारे राज्य में आप आदेश कर दो, हाँ। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, हाँ। यदि पढ़ना लिखना चाहते हैं और आगे की ओर, जी महाराज, तो मैं उन्हें छात्रवृत्ति के रूप में पैसा देने के लिए तैयार हूँ। जो आज्ञा महाराज। यदि कोई सहायता मांगने के पास में हमारे आता है, आपको सूचना मिलती है, तत्काल उस व्यक्ति को मुझे मिलाने का आप कार्य करना है। इधर भीमराव अंबेडकर के पिता रामजी राव अपने बालक अंबेडकर को लेकर के गायकवाड़ बड़ौदा के राज्य दरबार को पहुंचते हैं। प्रधान रेस को मेरा प्रणाम स्वीकार है। मंगल हो, कल्याण हो। कहो रामजी राव, कैसे आना हुआ? महाराज जी, हाँ हाँ, मैं आपके पास एक आस लेकर आया हूँ। अरे रामजी राव, क्या आस लेकर के आए हो? आखिर बताओ ना देखिए मुझे। महाराज जी, जो हमारा बेटा अंबेडकर है ना, हाँ हाँ, ये काफी जिद कर रखा है कि मैं विदेश को पढ़ने जाऊंगा, विदेश को पढ़ने जाऊंगा, लेकिन महाराज जी हमारे पास इतना पर्याप्त धन नहीं है, तो मैं अपने बेटों को कैसे विदेश भेज सकूं? अरे मैंने रामजी सुना है आप जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं उनको छात्रवृत्ति के रूप में पैसे देते हो। बिल्कुल आपने सत्य ही सुना है। इसीलिए मैं आपके हे पास बेटा आया। भीमराव अंबेडकर, हाँ कहिएगा। पहले आप मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई दिखाओ, उसके बाद में मैं आपको सहायता देने के लिए तैयार हूँ। देखिए अरे वाह, क्या राइटिंग है, वो कितने अच्छे अंकों से ये बालक परीक्षा उत्तीर्ण की। देखो मुनीम, क्या राइटिंग है, क्या अच्छे अंक हैं। राजन, हाँ हाँ बोलो। हमें लगता है ये बालक होनहार है। बिल्कुल, इसको सहायता देनी चाहिए। हे रामजी राव, हाँ महाराज जी। हे बालक भीमराव अंबेडकर, मैं आपको पैसा देने के लिए तैयार हूँ, हाँ। पर लेकिन एक हमारी शर्त रहेगी।
यदि आपको शर्त स्वीकार हो रामजी राव, हाँ। अपने बेटे भीमराव अंबेडकर से पूछ लो तो मैं पैसा दूंगा, अन्यथा मैं सहायता देने के लिए तैयार नहीं हूँ। बेटा अम्बेडकर, हाँ पिताजी। ये आपसे कुछ शर्त रखना चाहते हैं, अगर आप शर्त मंजूर करते हो तो ठीक है। बोलो। क्या शर्त है सर? क्या शर्त है? शर्त ये रहेगी, हाँ हे रामजी राव, बालक भीमराव अंबेडकर, जब आप विदेशों से पढ़ाई करने के बावजूद पुनः वापस आओगे हाँ। तो हमारे राज्य में आपको 10 वर्ष निःशुल्क नौकरी करनी पड़ेगी। ठीक है सर, ठीक। मैं पढ़ लिख कर जब होशियार हो जाऊंगा तब आपके राज्य में आकर के 10 साल नौकरी करूंगा। आपको हमारी शर्त स्वीकार है? हाँ। मुनीम महाराज, तत्काल इन लोगों के स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करवा लो और सहायता देने का कार्य करो। महाराज पैसे कितने देना है? पैसा अरे इन लोगों जितना से पैसा ले उतना दे देना बस। पहले स्टाम्प पेपर पर इन लोगों के हस्ताक्षर कराओ। इधर भीमराव अंबेडकर के पिता रामजी राव के स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिया। नौटंकी कर रहे हो? कहो रामजी राव, हाँ। बालक भीमराव अंबेडकर, हाँ। आपको कितना पैसा चाहिए अब? सर, जितना पैसा आप दे दोगे और जितना पैसा बाद में लगेगा ये आपकी जिम्मेदारी है। जब आप पैसे देने के लिए तैयार हो गए हो और मेरा बेटा भीमराव अंबेडकर ने दस्तखत कर दिए हैं कि जब मेरा बेटा पढ़ लिख कर होशियार हो जाएगा तब आपके राज्य में आकर के 10 साल नौकरी जरूर करेगा। तो जितना पैसा अभी लगना है उतना दे दो और फिर जब अगर कम पड़ेगा तो फिर आप पैसे देने के लिए काम कर देना। निश्चिंत रहो आप बेटा भीमराव अंबेडकर, तत्काल आप मुझे सूचना देना, मैं इस तरफ से पैसा लगाने का कार्य करूंगा। ठीक है, पुनीत पैसे दे दीजिए। लगभग मैं इन्हें 10,000 रुपए दे दो। और एक बात है बालक भीमराव अंबेडकर, हाँ कहिए राजा। ऐसा करना है आपको, मेहनत करके आपको विदेशों में जाकर के पढ़ाई करना है। हाँ अवश्य, मैं जी जान लगा के पढ़ाई करूंगा और अपने पिताजी का अवश्य नाम रोशन करूंगा। बिल्कुल, जब आपकी पढ़ाई पूर्ण हो जाए पुनः वापस चले आना और 10 वर्ष हमारे राज्य में नौकरी इधर करना। गायकवाड़ बड़ौदा ने स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिए और अंबेडकर को सहायता दे दी है और अंबेडकर तुरंत अपने पिताजी के साथ अपने घर की ओर चलते हैं। जाओ साहब, जाओ बेटा, जाओ बेटा, जाओ। चल देते हैं भीमराव अंबेडकर। इधर गायकवाड़ बड़ौदा और उसका मुनीम सीधे अपने महलों के अंदर चले जाते हैं। भीमराव अंबेडकर चल देते हैं कहाँ? रमाबाई बैठी है इधर अपने मकान के अंदर और रमाबाई के पास भीमराव अंबेडकर चल देते हैं। पैसा तो मिल गया, अब अंबेडकर पहुंचते हैं रमा के पास और रमाबाई से देखो क्या कहते हैं पैसे के विषय में। हाँ ले, जय मंगल हो राबू, जय मंगल हो। देखिए राबू, हाँ, मुझे मैंने आपसे कहा था मैं विदेश पढ़ाई करने के लिए जाना चाहता हूँ और मुझे मेरे पिताजी ने बड़ौदा नरेश के द्वारा मुझे पैसे दिला दिए हैं, इसीलिए मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूँ। साहब, हाँ मेरी बात सुनो बोलो। कि आप विदेश को जा रहे हो। हाँ। अंबेडकर ने कहा रामू मैं विदेश को जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं दलित शोषित समाज पिछड़े समाज की दशा को देखता हूँ तो बहुत बड़ा कष्ट होता है। रामू अभी हमारे तुम्हारे शादी के बहुत कम दिन हुए हैं, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि आपको छोड़ करके जाऊं। अंबेडकर ने रमाबाई को देखा है, अंबेडकर के आंखों में आंसू आ जाते हैं और अंबेडकर के आंखों में आंसू देख करके रमाबाई समझाती है अपने अंबेडकर को, साहब हाँ बोलो। ये आंखों में आंसू क्यों है आप? अरे विदेश को जा रहे हो, कहीं दुनिया से नहीं जा रहे हो, और विदेश को अगर जा रहे हो पढ़ाई लिखाई करने के लिए जा रहे हो, साहब ये रोना धोना बंद करो। रमाबाई समझाती है अंबेडकर को, क्या कहती है? अरे भीमराव रो रहे, रमा समझाती है और दिल में धीरज धरो बचन फरमाती है। समझाती है और दिल में धीरज धरो बचन फरमाती है। साहब मेरी बात सुनो, जा रहा विदेश को चले जाओ, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ करके पैर छू करके एक विनती करती हूँ। विदेश पढ़ने को जाना, पढ़ने में जिया लगा
पढ़ाई करने जा रहे हो, पढ़ाई लिखाई करने में आप मन लगा करके पढ़ाई करना है। और सुनो साहब, विदेश पढ़ने को जाना, पढ़ने में जिया लगाना, विदेश जाए कर साहब तुम हमको भूल न जाना। ए साहब मेरी बात सुनो, विदेश जाकर के बहुत सुंदर सुंदर औरतें, बहुत सुंदर सुंदर सी लड़कियां मिलेगी। विदेश जाकर के साहब हमको भूल मत जाना। अरे कैसी बातें कर रहे हो रामू? विदेश जाए कर साहब तुम हमको भूल न जाना, रमा समझाती है और दिल में धीरज धरो वचन फरमाती है। जाओ, लेकिन ध्यान रखना हमको भूल मत जाना। सही नहीं बाबू। अब बैठ कर चल देते हैं। रमाबाई कहने लगी साहब चलने की करे तैयारी, तब पैर पकड़ लिए नारी। हाय रे, विदेश को जाने के लिए अम्बेडकर तैयार हो गए और अम्बेडकर जब तैयार हो गए चल देते हैं तो रमाबाई ने पैर पकड़ लिए, कहने लगी साहब जा तो रहे हो, कौन ऐसी पत्नी होगी जिसकी शादी बताओ अभी 2-3 महीने हुआ होगा, वो अपने पति को विदेश को भेजने का काम कर देगी। विदेश जाने के लिए बताओ 3-3 साल का वीजा बनता है, कैसे जिंदगी कटी होगी मैया रमा का। चलने की करे तैयारी, तब पैर पकड़ लिए नारी। अरे रमा समझाती है, दिल में धीरज धरो वचन फरमाती है। वो भीमराव रो रहे, रमा समझाती है और दिल में धीरज धरो वचन फरमाती है। चल देते हैं, चले जाते हैं अम्बेडकर। रमाबाई कहने लगी साहब जल्दी वापस आना, कैसे जिंदगी कटेगी मेरी, कैसे मैं ये जीवन बिताऊंगी। हाय कौन ऐसा पति होगा जो जिसकी बताओ शादी 2-3 महीने हुआ होगा शादी के और वो अपने पत्नी को छोड़ करके विदेश को चला जाए। रमाबाई रोती रही, अम्बेडकर चले गए। रमाबाई फूट फूट करके रोने लगी, कहने लगी कैसी मेरी जिंदगी कटेगी, कहाँ से पैसा आएगा, किस पे पैसा मांगूंगी, अगर कोई खर्चा हमको करना है तो कहाँ से पैसा आएगा। रो रो करके किस तरीके से फूट फूट करके रो रो कर कहती है, आए हमारे समाज की माँ बहनों, ये अच्छी अच्छी साड़ियाँ अच्छे अच्छे गहने ऐसे नहीं पहनने को मिले हैं। बहुत मुसीबत रमाबाई ने झेली है, बहुत मुसीबत भीमराव अम्बेडकर ने झेली है। देखो रमाबाई रो करके क्या कहती है, अरे भीम बाबा गए परदेश और मेरे साहब गए हैं परदेश, उमरिया कैसे कटे। कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से क्या खर्चा चलेगा, आई कैसे कटे, हाँ कैसे कटे, हाँ कैसे। मेरे साहब का ये है परदेश, उमर
रही वे रटे हाय भैया हम रही वे रटे मेरे साहब का ये है परदेश उमरिया कैसे कटे आई 16 बरस है उमर हमारी आई 16 बरस है उमर हमारी जीवन कैसे कटे आई कैसे कटे मेरे साहब का ये है परदेश उमरिया कैसे कटे अरे सीपी का तबाहरा दोरी के आई सीपी का तबाहरा दोरी के बाबा के गुण गाने लगे हाँ गाने लगे मेरे साहब का ये है परदेश उमरिया कैसे कटे इधर रमाबाई ऐसे फूट फूट करके रो रही है। कौन ऐसी माँ बहन होगी जो इस तरीके से जिंदगी काटेगी? अभी देखो शुरुआत है, 3 महीने शादी के हुए हैं। अरे 2-3 महीना शादी के जिसके होते हैं, अगर उसकी पत्नी मैके चली जाती है तो आदमी 1-2 दिन के बाद सीधे अपने पत्नी के चक्कर में सीधे ससुराल पहुंच जाता है, और जब तक अपनी पत्नी को विदा नहीं करा लेता है तब तक वहां से नहीं हिलता है? लेकिन धन्य है भीमराव अम्बेडकर, 3 महीने शादी के हुए हैं और रमाबाई को छोड़ करके 3 साल के लिए सीधे विदेश को रवाना हो गए। रमाबाई ने भी अम्बेडकर का साथ देने का काम किया। आए हमारे समाज की माँ बहनों, ये आप अच्छी अच्छी साड़ियां पहने बैठी हो, अभी तो देखो शुरुआत है। बहुत बड़ी मुसीबत झेल करके तुम लोगों को अच्छी अच्छी साड़ियां पहनने का अधिकार मिला है। बहुत कष्ट झेलेगी रमाबाई, बहुत कष्ट झेलेंगे भीमराव अम्बेडकर, और जो हमारे समाज के लोग जो कहते हैं इतना हमें खुद ही मालूम, बाबा साहब को हम जानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को उनके विषय में सब जानते हैं। अरे क्या जानते हैं आप? हैं? बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से, बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत से जो आज पैर से लेकर के चोटी तक सम्मान मिला है, अरे बाबा साहब अम्बेडकर का एहसान एक जिंदगी नहीं, चाहे 7 जिंदगी आदमी के रूप में मिल जाए, लेकिन 7 जिंदगी अगर मिल जाएगी फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर का आप लोग जो उनका एहसान है वो चुकाने का काम कोई कर नहीं सकता है। और अगर कथा होती है बाबा साहब की अगर कथा होती है तो आधे तो लोग कहते हैं अरे इतना हमें खुद ही मालूम है? आधे कहीं वहां खड़े हैं, कोई वहां खड़े हैं, आराम से बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि क्या महान बाबा साहब अम्बेडकर मसीहा थे। अगर बाबा साहब अम्बेडकर न पैदा हुए होते तो यहाँ बैठ करके आप लोग कथा सुन पाते, आप लोग कथा करवा पाते? हम लोग कथा कहने के लायक नहीं होते, हम लोगों को बहुत मारे जाते। अगर अच्छी बात बोल देते थे तो हम लोग बहुत मारे जाते थे, और अगर अच्छी कोई बात सुन लेता था तो उनके कानों में शीशा पिघला करके उनके कान बंद कर दिए जाते थे। ये दशा थी। और आज चाहे जहां खड़े रहो, चाहे जहां बैठे रहो, चाहे जैसी बात करते हो, चाहे जितनी दारू पियो, भाई सब माफ है? सब कुछ माफ है। शर्म आनी चाहिए हमारे लोगों को। इधर रमाबाई बेचारी रो रो करके उसका जब बुरा हाल हो गया, सीधे अपने रोती हुई मकान के अंदर चली जाती है। कैसी जिंदगी कटी होगी। हाय रे, उस समय तो, आज तो लोग 100-200 रुपए के रोज दारू पी जाते हैं। उस समय रमाबाई के समय में 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना ऐसे पैसे चलते थे हैं। जिनके पास 100 रुपए हो जाते थे वो अपने को सोचता था कि आज हम बहुत पैसे वाले हैं। अब आज इतना पैसा जब इकट्ठा हो जाता है,
अरे अपने लोगों में यही तो बात है, अगर जिसके पास खास करके 1 लाख रुपए हो जाता है, 100 में 90% अपने जाति बिरादरी में बता रहे हैं, अगर 1 लाख रुपए जिसके पास हो जाता है, वो फिर चौराहे पर दारू पी कर तुम्हारे सर खरीद ली वो है। हाँ, प्रधानमंत्री तक को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है व्यक्ति। 1 लाख रुपए में पागल हो जाता है, बौरा जाता है? अरे 1 लाख तो बहुत दूर है था। जब दिन भर मजदूरी करते थे, बूढ़े बाड़े बैठे हैं जो 70-80 साल के, इनसे पूछ लीजिए मजदूरी कितनी चलती थी। आज के 2025 चल रही है और 60-65 यानी 70 में 30 और 20-50 यानी 50-55 साल पहले मजदूरी कितनी चलती थी? 10 पैसे 20 पैसे एक दिन का मिलता था, सोच लेना है। और आज का दिन खुदा 1000 रुपया पैदा कर। अरे पैदा तो पहले भी करते थे हमारे समाज के लोग, रात दिन मजदूरी करते थे खेतों में और शाम को जब आते थे तब महाराज जी काट ले, खाना खाई ले, पेट भर के आराम सो जा, सुबह फिर चले हैं। हाय रे हमारे समाज की माँ बहनों, आज मेरी माँ बहनें भी यही करती हैं। इनको अगर मैके जाना हो या कहीं मंदिर पे तीर्थ यात्रा पे जाना होता है तो जितना पैसा इनको किराए के लिए होना चाहिए उतना पैसा मेरी माँ बहनों को फेंकने के लिए होना चाहिए। ये फेंकती बहुत पैसे ज्यादा है। कैसे फेंकती हैं?